कहते हैं ना डार्क हॉर्स है अब तक का, किसी Oh को my एक्सपेक्ट God. नहीं I, था कि I ये think it एकदम has शूट कर one of जाएगा। the best. Yeah, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जमा तकसीम, और रेटिंग्स उसकी छप्पड़ फाड़ रेटिंग्स आएंगी। हो छप्पड़ फाड़ आई और थिंक मतलब फराज ये तो कमर ऐसा तोड़, ड्रामा है, हाँ, पलंग तोड़ मतलब किस्म की रेटिंग्स आएंगी। कमाल। देखिए बहुत से लोग तो इंक्वायरी करवाते हैं कि इसके खानदान में कहीं किसी ने 2 शादियां तो नहीं की दो हुई, शादियां नहीं की हुई, तो बस एग्जैक्टली। हाँ तो उसको रिश्ता नहीं देते। हम्म। अनफॉर्चुनेटली मेरे खानदान में मेरे दादा ने 2 की थी, तो आपके पास जितनी डिग्रीज है, आपके पास जितना भी जॉब एक्सपीरियंस है, वो आपके ससुराल हम्म। वालों के आगे कुछ मैटर नहीं करता। आपको ससुराल वालों ने आके आपसे पूछना यही है कि बेटे आपको रोटी बनानी हम्म, आती है, आपको कपड़े धोने आते हैं, गोल। आपको अगर ये चीज, हाँ एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फराज रामा पाकिस्तानी से, और हमेशा की तरह मेरे साथ आज हुमैरा नहीं है, और हमेशा की तरह आज वो है जो हमेशा नहीं हो रहा। माविश है हमारे साथ बहुत दिनों के बाद, और ये ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, कोई पनौती आई हुई है कि जब माविश होती है तो हुमैरा नहीं होती, हुमैरा होती है तो माविश नहीं होती है। मुखालफों की एग्जैक्टली नजरें लगी हुई है हमारे चैनल को। नजर लग गई इस वजह लड़कियों को। एग्जैक्टली। से व्यूज को नहीं नजर लग रही, हमारे व्यूज हमारे ताबड़तोड़ और टापो अल्हम्दुलिल्लाह। टाप चल रहे दैट्स हैं। गुड। व्यूज को नजर नहीं लग रही, वो सही है, बिल्कुल। बस लोगों को नजर लग रही है हर तो मैं यही कहूंगा सदका वदका दिया करें बहर कैफ। जी जी। टू कट इट शॉर्ट, आज कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा ना बोलूं और मैं महाविश से उनकी राय और उनके विचारों के बारे में सुनूं। हम 2 ड्रामे हैं जिस पे हम बात करेंगे, तो हम बात करने लगे हैं जिस ड्रामे पे आज मैं और महाविश, वो है इंतहाई रोमांस से भरा हुआ। चारों तरफ जो है यश चोपड़ा के गाने बैकग्राउंड में बजना शुरू हो जाते हैं जब वो ड्रामा हम देखते हैं, लेकिन अब वो बहुत ट्विस्ट पे आ गया। वो ड्रामा है बिरयानी। अब आई डोंट नो कि महाविश बिरयानी खा रही हैं या क्या खा रही हैं। जी महाविश, बिरयानी के बारे में आपके क्या विचार है, और आप बिरयानी खाते हुए या जो भी खाते हुए बताइए, क्योंकि कुजीन है तो ये Exactly. So I'm थोड़ा going सा, to, हाँ जी। yes, I'm going to tell you about biryani while eating Chinese. ओके। So जी। yes, but thank you so much Faraz for having me once again. और आप सही कह रहे हैं कि थोड़ी सी नजर लग गई है मुझे और हुमैरा को और आपके और हम तीनों के ट्रियो को, बट इंशाल्लाह पूरी कोशिश है वापस आके थोड़े से मामला संभालने की सारा, तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा बिरयानी, आई बीन टू बी ऑनेस्ट, मेरे शुरू के रिव्यूज में भी जब हमने एक आधी दफा बिरयानी का किया था, सो इट हैड अ वेरी आई, वो थोड़ा सा मेरा डिसलाइक की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जा रहा था, बट एज जिसमें उसमें मैंने पूरा एक कैरेक्टर को ग्रो होते हुए देखा, यू नो विद हम्म। खुशहाल खान को भी, रमशा को भी, एंड इवन लाइक एक मिस्टीरियस जो कैरेक्टर एकदम से अपेयर हो गया सरबत जो बेसिकली आई है बेसिकली। So I think हम्म। तीनों ने बहुत अच्छा एक्ट किया है. So if I talk about their acting, if I talk about the cast, if I talk about um, their dialogues basically, मुझे उनकी dialogues भी मतलब एक एक चीज की जो होती है उसमें मुझे ये नहीं लगा कि अच्छा बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है या बहुत ज्यादा जो है आउट ऑफ प्लेस है. I think everything कौन? was kind निसा? of Nissa, yes, Nissa, yes. आपको लगता है वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रही? मुझे लगता है वो ओवर रिएक्ट नहीं करी. आई मीन कम टू ओ, थिंक ऑफ इट, आई मीन अगर आप तेरा उसके और आपका प्लॉट देख, इख्तलाफ है इस मामले पे। एग्जैक्टली मैं वो बता रही हूँ कि शुरू में मुझे पता था कि अच्छा ओवर रिएक्ट करी, एज अ टीचर भी उसकी बनी हुई थी फिर सारा कुछ, अच्छा। but I think I can relate to what she's stealing, you know, because she's found out कि Khushal Khan is married, and and she ओके। wants to be a part of his life, so I ओके। think I think जो उसका सारा कैरेक्टर पूरे प्लॉट में आ रहा है, I think उसके हिसाब से तो ठीक बनता है, मतलब so but I नहीं guess भाई, आपको क्या खिलाफ मेरा है वो मैं इख्तलाफ सुनना है चाहूंगी. यार। देखो देखो, मेरा इख्तलाफ है इस बात पे कि भैया यहाँ तक तो ठीक था कि यू फाउंड आउट दैट ही वाज मैरिड, ओके। Yeah. आई बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, आई अंडरस्टैंड मेरे खुशहाल इज कमिंग फ्रॉम, आई कैन टेक हिज साइड, और आई डोंट नो, मे बी मोस्ट ऑफ द फीमेल व्यूअर्स आर नॉट गोइंग टू लाइक मी फॉर सेइंग दैट, बट आई विल से इट लेटर। बट यार रमशा ने जो हरकत की है ना राशिद भाई के साथ, इसने बात पक्की कर ली, that was definitely an overreaction to what she's doing। और एक तरफ वो राशिद भाई को पसंद नहीं करती। अगर आप राशिद भाई को ऑन द मेरिट्स ऑफ अ रिश्ता प्रपोजल दैट वुड कम टू निसाज हाउस व्हेन खुशहाल वाजंट इन द पिक्चर, आप उसके ऊपर लेते हैं, तो भी राशिद भाई इज नॉट अ गुड कैंडिडेट टू बी मैरिड टू निसा। वो हम रिश्ते में देखते हैं ना कि हम पल्ला होना चाहिए, बराबरी
होना चाहिए। पढ़े हम्म लिखे राशिद भाई हैं नहीं, एवरेज बिलो एवरेज उनकी इंटेलिजेंस है, और उनके अंदर कोई ऐसा जिसे कहते हैं जोड़ का रिश्ता है नहीं। एंड आप मुझे अगर कोई अलग चीज आपने देखी तो आप मुझे बता सकती हैं कि क्या क्या रमशा, मतलब रमशा इंटरेस्टेड है, रमशा के लिए ये रिश्ता ठीक था राशिद भाई जैसा, या मैं वो चीज नहीं देख पा रहा, क्या मुझे रमशा लगता ने है ये थोड़ा सारा का सा, सारा रिश्ता गुस्से में नहीं किया? हाँ मुझे लग एग्जैक्टली, आई थिंक दिस इज व्हाट शी डिड इन स्वीट रिवेंज, दैट्स व्हाट आई कॉल। मुझे बेसिकली पूरा हम्म। रिवेंजफुल एक पूरा, एक होता है ना कि आप क्या एक कॉन्टेक्स्ट आता है कि जी, मैं काफी मीम्स में भी देख रही होती हूँ कि जी अगर मर्द का रिवेंज है तो ये है, औरत का अगर रिवेंज है तो वो ये है, बेसिकली वो ये दिखाती है कि वो किसी हम्म। में किसी और में इन्वॉल्व होकर किसी और से शादी कर लेती है उसको नीचा दिखाने के लिए, बेसिकली। सो मुझे लगता है कि ये ये उसका इज होता है ऑल, ऐसा? हाँ मतलब ये दिखाया है, ये मैं आजकल मैं आपको बता रही हूँ जो मैं आजकल मीम्स में देख रही हूँ, दिस इज व्हाट आई सी पीपल अच्छा। डूइंग मोस्ट ऑफ द अच्छा। टाइम। अब मुझे लगता है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बट आया है। दैट इजंट दैट, हाँ, बट अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उसको मशवरा दूंगा कि बहन, यू वन शुड नेवर टेक मेजर लाइफ डिसीजंस व्हेन दे आर रीलिंग फ्रॉम एन इमोशनल लॉस। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। तो मत करें ऐसा। अगर कोई जेनजी का बच्चा देख रहा है उसको भी मैं ये कहूंगा, भाई ये हरकत मत करो, प्लीज, दिस इज नॉट वर्थ इट। मुझे तो राशिद भाई के लिए अफसोस हुआ इन दफा एग्जैक्टली, कि आई यार मीन वो ही, बेचारे को आपने वो किस अपने, पोजीशन बता ला के रख दिया, एग्जैक्टली। हाँ, you don't like Rashid bhai, you don't love him, you're नो नो, basically using Rashid bhai, that's all you are टू doing. रिवेंज, And यस, एज अ हाँ, रिवेंज टूल तो बेसिकली। I expected better from Nisa. I did not हम्म expect this up till the shuttlecock scene। वो जो बैडमिंटन के उस कॉलेज सीन तक तो ठीक था, हम्म। she stood her ground, it was fine। लेकिन ये जो उसने हरकत की है, तो हम्म। ये मेरे I लिए think निशा I के कैरेक्टर also में ये think थिंग this में। also sends a wrong message to even जितने फीमेल व्यूअर्स हैं इस ड्रामे की, कि भाई अगर आपने किसी को नीचा दिखाना है या अगर आपने रिवेंज लेना है तो आप अगले बंदे की अगले किसी और बंदे से शादी कर लो जो कि हम्म। बिलो एवरेज है, जिसका आपका कोई मैच नहीं है, लोगों को लगे कि जी आप ही एक हम्म। प्रॉब्लम पर्सनालिटी हम्म। इस रिलेशनशिप में। सो आई थिंक दैट्स नॉट राइट, हाँ। बिकॉज अगला इंसान भी जिसके साथ आप कर रहे हो उसकी भी पूरी जिंदगी होती है। इट्स नॉट जस्ट के जी एक बंदी ने अपना रिवेंज पूरा कर लिया। आई थिंक जाहिर बात है जिस बंदे के साथ वो जाके शादी हाँ। कर रही है उसकी भी पूरी हाँ। जिंदगी, उसकी पूरी फैमिली जो इम्पैक्ट होती है। सो आई थिंक एक एक तो मुझे ये लेसन एग्जैक्टली। इसमें टेक एग्जैक्टली। अवे, एक इसमें इस पे कमेंट करना था कि ये जो बड़ा, आई थिंक ये क्रिटिसिज्म के उसमें ही आता है कि जिस तरह से उसने एक हम्म। रिवेंजफुल टोन कुछ वो किसी और वो, आई डोंट नो, द राइटर कुड हैव प्लेड दिस प्लॉट इन अनदर वे, बड़ा कंस्ट्रक्टिव दिखा सकते हम्म। थे जिस तरह दूसरे ड्रामा में दिखा रहे हैं, बट आई थिंक हम्म। दिस वाज ओवरलुक्ड। तो मुझे ये लगता ओवरलुक। है कि बहुत ज्यादा जज्बाती, वो एक जज्बातियत एक फैसले में जो आपको एक जो औरतों से एसोसिएटेड है उसी चीज को दिखाया है, विच आई कंडेम द फैक्ट कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा चलो इमोशनल होके कन्विंस हो गई आप, चीजों को। मेरी मेरी हाँ रीजनिंग हाँ, से कन्विंस कर देखिए लिया मुझे मैंने आपको। मुझे देखिए apart from this, मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि फिर भी आई थिंक रमशा खान हैज स्टिल अ वेरी गुड, वेरी वर्सटाइल एक्ट्रेस, and she's यस done शी her इज role, yeah, she's grown so रियली much नाइस। from the start of the story till now कि हाँ। अच्छा, चलो अगला सवाल। जनता जानना चाहती है आपकी राय इस बारे में कि देखो, लोग कह रहे हैं कि खुशहाल खान ने ठीक नहीं किया, मीरान ने ठीक नहीं किया, मेरा नहीं ही ठीक वाज नहीं किया। मैरिड एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? So I think once again, अगर हुमैरा होती तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा कमेंट कर सकती थी। एक उसका जो नहीं, वर्ड होता आप है आपकी राय है। patriarchal society, अच्छा। अच्छा। because I think मुझे लगा है पूरे ड्रामे में कि he felt entitled कि he didn't need to tell anyone because he has equal right हम्म। to be married, if he was married no one else had to know, it's just that if he can हम्म। get married हम्म। again that's fine, that's his entitlement, basically that's his right। और आप देखिए अगर उसको निशा को भी पता जो चला है सारा, तो उसमें उन्होंने बड़ी एक सटल सी दिखाई है कि हाँ पता चल गया सो व्हाट, जबकि इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग, इट्स लाइक आपके पूरे ड्रामे का प्लॉट ही आपका चेंज कर दिया, लेकिन उन्होंने इस चीज को बड़ा हम्म। सटली एड्रेस किया कि ओके ही वाज मैरिड, उसकी पिक्चर्स दिखा दी, उसका सारा दिखा दिया, फिर सरवत गिलानी की एंट्री हो गई, सारा कुछ। सो आई थिंक द एंटायर थिंग मुझे सरवत गिलानी पे भी हो रहा है कि उसका थोड़ा सा जो कैरेक्टर है, मुझे आई थिंक थोड़ा सा हमने वे डाउन कर दिया इसी उसमें कि बड़ा सटल दिखा के। I don't know if you agree with me or not, but this is what I feel basically.
अच्छा, ये आई थिंक ये सारा काम है परसेप्शन का। फॉर हम्म एग्जाम्पल मेरी मेरी परसेप्शन परसेप्शन या मैं ये कह सकता हूँ कि ऑनेस्टली ऑनेस्टली मीरान को ना बताना चाहिए था। सही एग्जैक्टली है, मीरान को should बताना have been चाहिए honest था। with her. Yeah. हाँ, ही शुड हैव बीन ऑनेस्ट विद हर, बिकॉज हम्म बच्चा तो वो नहीं है, उसको पता है कि आई एम मैरिड, जैसा भी रिश्ता है हम्म आई एम मैरिड। हम्म सो यस, यू आर राइट इन अ वे कि ही फेल्ट एंटाइटल्ड एंड ही हम्म सेड कि हाँ वो हो गई, probably because of the culture that he comes from. yeah yeah from the He's yeah used to it, so he's like, what's the big deal, क्या हो गई? But considering के जैसे कहते हैं ना कि जो हमेशा आप ये करते हो कि आप हमेशा दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट देते हो, जरूर रिस्पेक्ट देते हो। हम्म तो इवन इफ वाज गिविंग रिस्पेक्ट टू आवर कल्चर विच इज उर्दू स्पीकिंग कल्चर, जहाँ पता है कि इतना अच्छा नहीं समझा जाता दूसरी शादी को, बल्कि बहुत से लोग तो इंक्वायरी करवाते हैं कि इसके खानदान में कहीं किसी ने दो शादियां तो नहीं की दो हुई, शादियां नहीं की हुई तो वो एग्जैक्टली हाँ, तो उसको रिश्ता नहीं देते। हम्म अनफॉर्चुनेटली मेरे खानदान में मेरे दादा ने दो की थी, तो मेरे शुक्र है मेरी नो कॉमन मेरी वाइफ के घर वालों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। नहीं तो फिर तो ये तो, मेरा तो बड़ा आई एम सॉरी मेरी तो बड़ी फैमिली में भरपूर है ऐसी एग्जांपल्स आई एम सॉरी तो इसको नहीं हाँ मैं हाँ टैली तो कर सकती हाँ तो जोक्स अपार्ट, पता है, आई डोंट नो, जोक्स अपार्ट, सीरियस बात पे आते हैं कि जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर तो ये था तो ये गलत था, हम्म लेकिन जस्ट और बीइंग अ उसको लीड डेविल्स ऑन भी कर रहा एडवोकेट। था ना फराज उसको लीड ऑन भी हाँ, कर रहा था ना मैं कुछ साजिद और she बताता हूँ, was मैं married and if he जी, was leading her on he should have been very honest with her he should have been very हाँ हाँ, upfront look I'm दिस married बिकम्स रियली, हाँ दिस बिकम्स रियली डिसक्रेडिट, क्योंकि फिर आप सोचने लगते हो कि ये जो पुराना उसने रोमांस किया उसके साथ, आई वांट टू कमिट हम्म टू यू, उससे आप हम्म बैठ गए उसके घुटनों पे लड़की के और आप उसको वो एंगल्स दे रहे हो, एक्शन दे रहे हो, वो सारा फिर बुरा लगने लगता है, आपको अच्छा हाँ नहीं you're लगता leading कि her यार ये on गलत था। you're leading her on simple बट आपने आई एम ट्राइंग टू, हाँ हाँ, बट आई एम ट्राइंग टू से अ थिंग हेयर कि यार देखो, मेरान की जो तरबियत की गई है शुरू से, वो की है गुल महर ने, ठीक है? हम्म और गुल महर जो है उसके लिए वो दर्जा रखती है पत्थर पे लकीर वाला, या उसका किबला गुल महर ही है, मतलब आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग एग्जांपल, आई थिंक उस जिसे कहते हैं ना कि यार तुमने इसको किबला बनाया है, उर्दू में हम कहते हैं कि तुम जो ये center of कहता है इसकी universe बातें yeah सुनते हो। हम्म हाँ, सेंटर। तो उसके लिए गुलमहर का एक रोल ऐसा है कि जो गुलमहर उसको जिस तरह से समझाती है चीजें, वो उसी पे चलता है। देयर हाँ वाज दिस सीन वेयर ही स्पोक टू गुलमहर एंड ही सेड कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे बताने दे, बट यू स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग इट। सो आई एम right जस्ट बिल्डिंग अप ऑन अ थ्योरी दैट गुल नंबर, माय फर्स्ट थ्योरी इज कि गुलमहर इज नॉट दैट सिंपल एज ही सीम्स, एज शी सीम्स। she हम्म she she kind of she wants to have Miran, मतलब सेब आम खाना भी है और रखना भी है, बट हम्म शी इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट मिरान exactly इन अ her वे कि control यार over मिरान him जो है वो, हाँ हम्म हाँ, तो मिरान ये ना सोचे कि गुलमहर जो है ना वो मेरी खुशी नहीं चाहती, बट एट द सेम टाइम शी इज डूइंग इट इन अ सर्टेन वे कि मेरा जो हम्म मिरान को ये लगे कि भाई निशा ही छोड़ के गई है मुझे, शी ओवर रिएक्टेड एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि हम्म मेरे ये जो पॉइंट है कि मिरान जो है वो, आपको मैं इस तरह से एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा देखने वालों को भी, कि फॉर एग्जांपल आप एक रिलीजन में होते हो, जो अपने बाप दादों को आप देख रहे होते हो कि यही सही है, यही सही है, यही ठीक है, यही ठीक है। जो दूसरा इंसान होता है, जो दूसरे रिलीजन से होता है, दूसरे आइडियोलॉजी से होता है, उसके लिए वो ठीक होता है। तो आप उनको नहीं देखते कि वो क्या कह रहे हैं, आप कहते हो कि भाई मेरे मेंटर ने या मेरे जो बड़े हैं उसने मुझे ये सिखाया है, तो आई एम गोइंग टू फॉलो हम्म व्हाट शी इज सेइंग। प्रॉबेबली आगे जाकर ही इज गोइंग टू क्वेश्चन गुलमेहर इंटेंशन, आई होप सो ही डज, ठीक है? हम्म एंड वो जो एंगल है, वो जो दूसरी निशा आई हुई है, उसका भी कहीं ना कहीं एंगल फिट होगा जाकर, वो दूसरी निशा क्या जी करेगी आकर, किस तरह का क्या मामला करेंगे होगा। आके सो समवेयर है ना, इज गोइंग टू कनेक्ट। बट जस्ट बीइंग ए डेविल्स एडवोकेट, अगेन आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि मिरान को ऐसा करना चाहिए था, अगेन हाँ इट्स रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स के यू आर फीलिंग समथिंग फॉर अनदर वुमन, सो यू रिस्पेक्ट दैट वुमन एंड टेल है कि देखो मेरे साथ ये हो चुका हुआ है। बट आई डोंट नो, मे बी ही ट्राइड टू टॉक इट टू गुलमेहर एंड गुलमेहर से नहीं 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 बताओ, नहीं बताओ, बिकॉज शी न्यू how Nisa would react. I don't know. So I don't know. That's the only there are a lot of benefit questions of doubt I can give to. हाँ, I yeah can give to I think there are a Miran. lot
ऑफ क्वेश्चंस जो कि आई थिंक राइटर को थोड़ा बहुत एड्रेस कर लेना चाहिए था, और आई थिंक इस चीज को बड़ा हाँ सटली या बड़ा इसको जैसे क्या कहते हैं वो बिल्कुल जैसे कि निचले हाथ से जिस तरह आप डील कर रहे हो, आई थिंक ये बड़ा मेजर इशू है आजकल के रिलेशनशिप्स में। हाँ फ्यू हाँ ऑनेस्टी, आप समझ लो, ऑनेस्टी इज बिल्कुल लाइक इट डजंट होल्ड दैट मच हम्म इम्पोर्टेंस। I think हम्म हम्म they should have given this much importance, that look, you had to be honest, you had to be very transparent. He was leading her on, and he was हम्म his commitment, he was just trying to tell her that, look, I'm committed to you or whatsoever. हम्म So the honesty हम्म, wasn't there, and he didn't come हाँ clean that he was married already. And हाँ तो then when ये she दो got to know, हाँ हाँ, उसको हम्म भी उसको दिखाया कि जी, आई थिंक वो भी थोड़ा सा इसका, आई थिंक आई वुड डिसएग्री कि उसका भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिखाया कि वो शादी कर रही है, मतलब तुम you're getting married to someone who was not honest with you. So what's the point? So I think थोड़ा सा ना हाँ बिरयानी में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ट्विस्ट आया कि मैं थोड़ा सा एग्री भी करके थोड़ा सा हाँ डिसएग्री ये करूंगी पता थोड़ा है सा। क्या, ये पता क्या हुआ महाभिषेक, क्या हुआ, हम जैसे हमेशा बात करते हैं ना, हमने अपना हम्म, फॉर्मेट रखा हुआ है कि राइटिंग एक्टिंग डायरेक्शन, बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ये कहाँ तक रही। तो जब हम एक्टिंग की बात करते हैं तो कमाल एक्टिंग कर गए कमाल खुशहाल एक्टिंग, खान, हाँ। स्पेशली वो सीन of खुशहाल खान is sitting in the lounge and he's listening to Nisa's mother telling him about how it went, and he's his hands are shaking. तो Yeah. कुछ कमाल एक्टिंग खुशहाल खान कर गए, कमाल एक्टिंग निसा कर गई, रूशा Oh. खान कर गई। सही है, तो एक्टिंग फ्रंट के ऊपर टॉप क्लास रही। Leila गुलमहर Basti थोड़ा भी, सा I think Leila Basti is हाँ, also लैला वास्ती ने कमाल एक्टिंग कर दी, जबरदस्त। तो एक्टिंग फ्रंट पे तो ये टॉप रहा। टॉप है बिल्कुल। हाउएवर जो पिछली दो एक साथ है, इसमें मेरी तरफ से राइटिंग को मैं इतने ज्यादा नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली, अगर मी टू। आपको, हाँ क्योंकि ये हाँ क्योंकि जफर मिराज साहब ने, ठीक है, एक एक लेके आ गए आप, क्या नाम है, राशिद भाई, जिससे आपने निसा की शादी करवा दी। तो एटलीस्ट आपको राशिद भाई को प्रेजेंटेबल, राशिद भाई को डिजायरेबल, राशिद भाई को ऐसा कैरेक्टर बनाना थोड़ा था सा, जो कि हम हाँ। पल्ला होता, जो हम पल्ला होता निसा का, तो आपका कैरेक्टर फिर कंप्लीट रहता। क्योंकि उन्होंने हम्म, राशिद भाई को हम पल्ला नहीं बनाया, तो ये चीज हमें ये दिखा दी कि निसा को अब तक जो हम उसका जो कैरेक्टर है, हम कहते हैं अपराइट, जबरदस्त, बेहतरीन है, तो वो फिर हम कहते हैं कि यार ये तो बड़ी बेवकूफ निकली लड़की। तो क्या ये एग्जैक्टली। बेवकूफ है, क्या ये बहुत समझदार है? तो यहाँ आपने पे राइटिंग का कैरेक्टर को फुकदान रहा। अंडरमाइन कर दिया ना, जफर मिराज साहब ने थोड़ा सा कैरेक्टर हाँ को हाँ, थोड़ा सा अंडरमाइन कर दिया ना निसा का, बेसिकली जो इतना ये हो गया स्ट्रॉन्ग और इसकी इतना वजह से। दिखाया है, तो हाँ, वो उसको वहां पे अंडरमाइन करवा दिया। हम्म। इसकी वजह से हो गया। बाकी डायरेक्शन तो, स्टोरी टेलिंग तो बेहतरीन रही, जिस तरह से डायरेक्ट किया हाँ हाँ। बदर महमूद साहब ने, स्टोरी टेलिंग बेहतरीन रही, कन्विंसिंग रही, सब कुछ बताया। एक झोल थोड़ा सा रह गया है, लेकिन आई थिंक वो सरबत गिलानी से बंद हो गया कि उन्होंने एज गैप जो है ना वो इंटरव्यू पे एज आके गैप किसी जो ने बता दिखाया है, दिया था। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अब लोग यही कह रहे हैं कि यार अगर इतने एज का नहीं है, अगर मेरान 30 साल का है, तो फिर तो डेफिनेटली मेरान की गलती है। ही शुडंट हैव डन दैट, तो वो भी गड़बड़ हो गई। तो स्टोरी वाइज थोड़ा सा झोल आया राशिद भाई पे, एक्टिंग हम्म, वाइज जबरदस्त रहा। होता है, कुछ कुछ किस्तें अच्छी होती, कुछ किस्तें हल्की होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं। तो इमोशनल कंटेंट एग्जैक्टली। पे काफी अभी जबरदस्त आप रहा, क्या एक्सपेक्ट एक्टिंग ने कर रहे हैं, एलिवेट व्हाट्स किया। गोइंग टू हैपन, स्टोरी लाइन किस उस पे जा यार रही है, आई व्हाट्स डोंट नो, नेक्स्ट? देखो, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा बहुत मैं फिर मजाक में लूंगा, थोड़ा रूठेगी, थोड़ा चीखेगी, चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। तो लेकिन ये जो दूसरी निस्सा है ना, दूसरी वाली निस्सा, उसका एंगल मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो उसको हाँ, क्यों लाए हैं फिर। तो एग्जैक्टली। दैट्स क्रिएटिंग अ लिटिल बिट ऑफ एम्बिग्यूटी, वरना अदरवाइज मिस्ट्री ये होता है कि एक्चुअली, भाई थोड़ा, मुझे ज्यादा मिस्ट्री लग हाँ रही है थोड़े, कि आई डोंट नो क्या होगा आगे। हाँ, उसका भी नाम निसा क्यों रखा गया, दूसरी वाली का? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्यों बिल्कुल। कोई और भी नाम रख सकते थे आप? हम्म, कहीं हम कुछ होगा, कहीं आई हम डोंट मीरान साहब उस निशा से शादी ना करें, सिर्फ रिवेंज नो। में आके कि मैं भी निशा से हूँ। सो, है यू ना, नेवर नो, हाँ। you never know. So हाँ, so I think acting gets 10 out of 10, writing या, gets 6 out of 10, and storytelling direction it gets 7 हाँ, out of 10, because of that band of the age that they had. So बहुत yes, मेरी जेनरस तरफ से आपने फिर भी दे बिरयानी का दिया था। 7 out of 10, बट या, आप क्या आई देंगी? वुडंट रियली, I wouldn't really go beyond 5. But the recent टू episodes, but yeah. डायरेक्शन, Direction is okay, but I have severe issues. I have severe, मुझे थोड़ा सा है राइटिंग पे थोड़ा सा, कि स्टोरी टेलिंग पे, so I think हाँ, yeah. वो भंड हो गया, वो Just, हो गया, वो हाँ हो गया जफर हाँ साहब ने। हाँ,
इस इनकी जगह फ़रहत इश्तियाक साहिबा होती ना, तो वो हमें बिलीव करवाती कि हाँ भी हाँ, इक्वली हाँ, अच्छा बिल्कुल। ऑप्शन निसा के पास था। तो एग्ज़ैक्टली, अब आप वो कह नहीं सकते। अब आप निसा को कहेंगे एग्ज़ैक्टली। बावली लड़की है, आपने अपने गुस्से में कैरेक्टर को आके गलत अंडरमाइन कर डिसीज़न। दिया ना बेसिकली, आपने अपने कैरेक्टर को हाँ, स्ट्रॉन्ग दिखा के आपने उसी को सबसे वीक लिंक दे दिया बेसिकली तो। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। चलो बिरयानी के ऊपर हमारी गुफ्तगू ख़त्म हुई। अब हम आते हैं उस ड्रामे के बारे में जो कि बहुत शह सुर्ख़ियों में रहा, ओह माय बहुत ज़्यादा गॉड! पसंद किया गया। और ये जिसे कहते हैं ना डार्क हॉर्स है अब तक का। किसी ओह को माय एक्सपेक्ट गॉड! नहीं था कि आई ये थिंक इट एकदम हैज़ शूट कर वन ऑफ जाएगा। द बेस्ट। या बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जमा तकसीम और रेटिंग्स उसकी छप्पड़-फाड़ रेटिंग्स आएँगी। ओह हो! छप्पड़-फाड़ आई थिंक और फराज ये तो ऐसा कमर-तोड़, ड्रामा है, हाँ, पलंग-तोड़ मतलब किस्म की रेटिंग्स आएँगी। कमाल। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि आई थिंक एक तो इस ड्रामे ने बड़ा मुझे ट्रिगर भी किया टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे ये लगा कि जब मैंने हुँ, कमेंट्स में देखती हूँ ना जमा तकसीम के, अगर आप वीडियोस के नीचे अगर आप कमेंट्स देखें, तो आउट ऑफ एवरी हुँ, 1 in 5 person, मेल और फीमेल, they've been subjected to that, you know treatment in the joint family system, और मतलब वैसे तो जॉइंट इट फैमिली। डज़ हैपन और बहुत सौ एग्जैक्टली, को पता भी नहीं होता। बहुत बच्चों को पता भी नहीं है आपके कजन्स क्या कर रहे हैं आपके साथ, हाँ। आपकी आपकी हाँ, ताई, हाँ, हाँ, आपकी हाँ, हाँ, चाचियाँ हाँ। क्या कर रही हैं आपके साथ। आई थिंक एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस ड्रामा हैज ट्रिगर्ड मी सो मच, बिकॉज आप बचपन में होते हो तो आप भी, लाइक हम लोग भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हुए हैं, तो कंपैरिजंस अच्छा जहाँ पे आप रही आते हैं? हैं बच्चों में। हाँ जी, बिल्कुल, हम लोग भी वो तो हुँ, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए अब्बा जान को कि उन्होंने शुक्र है नया घर ले लिया, हुँ, अदरवाइज I think, and that's when the Batwara happened. Like everybody was given their हुँ, huge share, and they were हुँ, asked to kind of हुँ, move out, basically. But पहले इंडिया से यही था कि जी joint family, we have to live in a joint family system. Now, if you happen to look हुँ, at every character, मतलब मैं इसमें मैं कोई एस्पेक्ट पे कोई कमेंट कर ही नहीं सकती, बिकॉज एक एक कैरेक्टर इसमें इतना मुनासबत से है ना। फ्रॉम आप हुँ। बेटियों को, बच्चियों को देख लें कि वो जितना शफक का और सिदरा का कंपैरिजन दिखाया है, वो सही दिखाया है कि वाकई में फैमिलीज में ऐसा होता है जो बिल्कुल अच्छा ही ड्राइव। सॉरी टू कट यू ऑफ हाँ, सॉरी टू कट यू ऑफ। आप कैरेक्टर्स की बात करें, यू कैन गो अहेड विद इट। सो दिस कम्स अंडर राइटिंग। सो राइटिंग के बारे ओके, में हम क्या बात है? करें तो राइटिंग हाँ, तो हाँ, अब हाँ। हाँ, तो So राइटिंग के बारे when में it आपके comes to जो writing, yes, when it comes to writing as well, so I mean, just like आप कंपैरिजन दिखा रहे हैं कजन्स का, बेसिकली एक कजन ज्यादा ब्राइट है, हुँ, तो उसी की आपको पता है अगले जनरेशन तक ना सारी एग्जांपल्स होती रहेंगी कि अच्छा उसको देखो वो क्या कर रही है, उसको देखो उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसको देखो इतनी खूबसूरत है। सो आपको अपना सेल्फ डाउट पे आपको बचपन से ही डाल दिया जाता है बेसिकली। हुँ, एंड इफ यू एंड देन आते फिर अगर आप हर कैरेक्टर पे, हर एक सिस्टम फैमिली के उस पे आए, जैसे बड़ी भाभी हैं, छोटी भाभी हैं, उनके अपने इश्यूज हैं कि एक का ननियाल नहीं है, एक का ननियाल बहुत ही अमीर है, ठीक है, वो शोबाजी में हुँ। थोड़ा सा आ जाती हैं, और वो किस तरह से उस चीज को कैश करती हैं अपने सास ससुर के सामने। सो आई थिंक ये भी एक बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट था। आई थिंक काफी लड़कियां बेचारी ऐसे ससुराल में जाती हैं जहाँ पे उनकी जेठानियां या देवरानियां जो हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप होता है, उनका अपना खुद नहीं होता, तो उनको बहुत ज्यादा जो है वो एहसास कमतरी हुँ। का वो शिकार रहती हैं, और उसकी वजह से उनके बच्चे रहते हैं। सो बेसिकली दे आर पासिंग ऑन द जनरेशन ट्रॉमा फ्रॉम देम to यस, their children. यस, So that's what the यस। writer has very beautifully pointed out, basically. एंड आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आई थिंक पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक, आई और थिंक माँ बाप की हाँ। इमोशनल अटैचमेंट का जो दिखाया है, हुँ, कि आई मीन अब उसमें काफी पहलू हैं कि जी आपको माँ बाप को अकेला इस तरह छोड़ के जाना चाहिए या इसी तरह इकट्ठे होके रहना चाहिए। तो वो वही दिखाते हैं कि देखें, अ, इकट्ठे रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन इकट्ठे रह के हुँ। अपनी लाइफ को ना उस तरह फॉलो कर पाना जिस तरह के आप चाह रहे हो, दैट इज समथिंग के वी इट वाज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव के वो वाकई वो उसको एक अपॉर्चुनिटी इट मिली वाज़ है। हाँ, और अभी तक ना भावेश अभी तक ना इसको इट लुक्स डाउन इट लुक्स यू आर बीइंग लुक्ड डाउन अपॉन सॉरी यू आर बीइंग या लुक्ड डाउन अपॉन इफ यू आर या लीविंग योर इफ यू जॉइंट आर फैमिली लिविंग, सिस्टम। उसने अब और सारे सबसे बताए पहले उसके हाँ, ऑल्टरनेटिव बताए हैं कि जी मैं हाँ, आगे हाँ, कर हाँ। लूंगा, मैंने नहीं छोड़ूंगा ये वो, लेकिन फिर भी सारे नहीं, उसको नहीं, ही अभी भी कंसिडर कर हमारा रहे हैं। माशरा ऐसा ही है ना, हमारा हाँ, माशरा कैसा एग्जैक्टली। है कि जो जॉइंट फैमिली को छोड़ के जाना चाहता है, तो एक जुमला अक्सर सुनने को मिलता है, बूढ़े माँ-बाप को छोड़ के जा रहे हो।
सही है? बूढ़े माँ-बाप को छोड़ और अच्छा। एक नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये कि ये तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे कान भरे, तो बहू तुम्हारी बीवी पे ने ब्लेम हाँ। डाल दिया जाए। तो इस ड्रामे में जॉइंट फैमिली को से हुँ, अलग होने को लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसे ही चेंज हो रहा है ना कि जॉइंट फैमिली इतनी अच्छी चीज नहीं है जिसको आपने इतना हुँ, ग्लोरीफाई किया हुआ है। इतना और अलग ग्लोरीफाई किया होने है। को डिमोनाइज जितना किया है वो उतना बुरा नहीं है। ये इस तरह के टैबूज एग्ज़ैक्टली। हैं जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी में हुँ, लोग इनके ऊपर हश हश करते हैं। सिमिलरली, हुँ। तो ये तो होगी राइटिंग की। आप मुझे ये बताएं कि एक्टिंग वाइज आपको किसने मुतासिर किया है सबसे ज्यादा? Oh my God, this guy Talha. Oh my God. I mean, I've seen his previous dramas जो उसने किए. And trust me, I think इनका एक और भी जो था मन्नत वाला ड्रामा जो मन्नत था मुराद। जिसमें मन्नत मुराद वाला. हाँ, So हाँ, हाँ, I think it was हाँ। मतलब उस लड़के ने मतलब कमाल की एक्टिंग की थी. I think in अच्छा। this drama he's just won the hearts as well, especially with the last scene when हुँ, he has been the savior of his niece basically. वो जो सिद्रा को वो हुँ, बार-बार वो इतना बुखला के उसको कहता है कि उसका चाचू भी मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं इस तरह दोबारा नहीं होने दूंगा. I think he's हुँ, won it. I think he's nailed it. I think he has done very beautiful acting. और मैं सबसे ज्यादा हुँ, क्रेडिट मैं पता है किसको दूंगी? मैं तलहा को भी नहीं दूंगी, मैं उसकी को स्टार मावरा को दूंगी. बिकॉज मावरा इज अ बिट हुँ, सीनियर टू हिम. ठीक है. और मुझे लगता है हाँ, कि बिकॉज जब आप एक सीनियर एक्ट्रेस और एक ऑफ कोर्स तलहा इज नॉट दैट उनके इतने ड्रामे नहीं है, ही इज जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड एक्टिंग. तो मावरा ने मूवीज की हैं, शी इज एक्टेड आउटसाइड पाकिस्तान, शी हैज अ वेरी बिग पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो अब जब इतना यंग एक्टर जब ऐसी एक्ट्रेस के सामने आता है, थोड़ा सा वो ओवरवेलम भी हो जाता है. हुँ, अब ये हुँ, आपके ऊपर हुँ, डिपेंड करता है, आप वो एज अ सीनियर को स्टार कि आप उसको कितना कंफर्ट लेवल देते हो ताकि वो अपनी एक्टिंग ऐसे करे कि आपकी उसकी केमिस्ट्री मैच करे. सो आई वुड एक्चुअली क्रेडिट दिस टू मावरा बिकॉज बीइंग द सीनियर एक्ट्रेस हुँ, दैट शी इज, उसने इतना नेचुरल एक्ट किया है. मतलब वो उसको सपोर्ट भी कर रही है, वो उसकी बात सुन भी रही है, वो उसकी बात को उसको समझा भी रही है. बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कैरेक्टर जो उसने किया है. एंड इट ऑल केम नेचुरल फॉर, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है. उसने बिल्कुल हुँ, उसकी मुनासिबत के हिसाब से उसके डायलॉग्स हैं, उसकी मुनासिबत के हिसाब से उसकी एक्टिंग है. और सो आई वुड एक्चुअली क्रेडिट बोथ ऑफ देम एक्चुअली एज अ मेन कैरेक्टर्स. I'm a big fan of Mavra and Talha as well. So I've met Mavra as well. I mean, literally, she's just nailed it as well. So I would actually जो पूरा ड्रामा है मुझे लगता है वो जो लैला की वो जो कहानी वो जो दिखा रही है, जो कि हर एजुकेटेड बंदी की स्टोरी है व्हेन शी इज मैरिड इनटू अ जॉइंट हुँ, फैमिली. या अगर आपकी जॉइंट फैमिली नहीं भी है, अगर आपका ससुराल बहुत बड़ा है या 2-3 भाई हैं, तो वो हर लड़की की कहानी है पाकिस्तान में. इट्स नॉट जस्ट कि आपने जॉइंट फैमिली में ही रह के उन चीज़ों को फेस करना है. आप जॉइंट फैमिली से बाहर भी जाएंगे ना, आप अगर लहदा घर में भी रह रहे होंगे, आपको फिर भी ऐसी ही जेठानी अगर ऐसी ही देवरानी आपको मैनिपुलेट करके चीज़ों को करेगी तो ये होगा. सो आई थिंक लैला हैज स्पोकन द ट्रूथ. शी हैज नेल्ड द कैरेक्टर एंड शी represents the educated Pakistani woman who's recently married. एंड सबसे पहली बात, उसकी लव मैरिज हुई. फिर उसने जो है ना, फिर उसको काम शाम नहीं आते तो उसको आपने आपने मतलब एक चीज में उसने ये पोर्ट्रे करके दिखा दिया कि भाई आपके पास जितनी डिग्रीज हैं, आपके पास जितना भी जॉब एक्सपीरियंस है, वो आपके ससुराल हुँ। वालों के आगे कुछ मैटर नहीं करता. आपको ससुराल वालों ने आके आपसे पूछना यही है कि बेटे आपको रोटी बनानी हुँ, आती है, आपको कपड़े धोने आते हैं, गोल। आपको अगर ये चीज़. हाँ, एग्ज़ैक्टली. तो आई थिंक ये जो चीज़ है ना, ये जो उसने बहुत ब्यूटीफुल पोर्ट्रे किया है कि जी मेरी डिग्री है, मैं काम करने आई हूँ, मुझे काम करना है, मेरे कुछ सपने हैं, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं. लेकिन जब उसके बाद उसको यही आगे उसको क्वेश्चन एक पूछने को मिलता है कि जी काम तुमने कितना किया है या तुम्हें काम नहीं आता. सो हुँ, आई थिंक हुँ। दैट इज़ ऑल ब्यूटीफुल. या हाँ, सही कह रही हैं। एक्टिंग एक्टिंग फ्रंट पे तो आपकी राय इस पे ले ली। बिफोर आई गो ऑन टू द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन, उससे पहले मैं भी अपनी राय दे दूं एक्टिंग पे कि अब मैं बेसिकली कैरेक्टर्स को देख रहा था, तो मुझे एक तो उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया था एक्टिंग वाइज, जो वो है जिशान की अम्मी, मधिया रिजवी जिन्होंने ओह! रोल प्ले किया है। तो मुझे उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वो एक्टिंग कर रही हैं। आई एम
टॉकिंग प्योरली अबाउट एक्टिंग सेंस कि इन्होंने कमाल एक्टिंग की है इस ड्रामे में, और सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तलहा का जो आखिरी का सीन था जब वो कह बता देता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, एंड द वे ही रिएक्ट्स एंड द वे ही इमोट्स व्हेन ही इज सिटिंग इन अलोन सिटिंग स्टैंड व्हेन ही इज इन द वॉशरूम एंड ही इज अपसेट एंड ही हैज टीयर्स इन हिज क्राई। आईज। ये हाँ। हाँ क्राई, ये घर छोड़ के जाना चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो यही कहते हैं। एक जाकिर खान बड़ा अच्छा कॉमेडियन है, उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि यार जब इंसान घर छोड़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कपड़े को आप उस पे रख देना कांटों पर, और फिर उसके बाद कपड़े को खींचे तो जिस तरह चिर करके कपड़ा निकलता है, वैसे ही कपड़ा, वैसे ही इंसान की शख्सियत निकलती है। यू लीव अ पार्ट ऐसा ऑफ ही यू है। एट योर होम। नो हाँ, मैटर हाउ तो जब मच घर छोड़ना, आपका लव हेट हाँ, रिलेशनशिप हो, अपना आप हाँ, आपको छोड़ते वक्त ऐसा ही फील ऐसे होता ही है। है। बिल्कुल राइट सो आई सर। थिंक ही मोटेड दोज इमोशंस ब्यूटिफुली। और हम्म। जो उनका उसका नाम राश्ता भाभी, जो वो बच्ची सिद्रा की वालिदा, रास्ता राश्ता भाभी। भाभी नाम हाँ है। हाँ हाँ, हाँ, रास्ता उनका रास्ता उनका भाभी। सीन क्या कमाल एक्टिंग की है राश्ता भाभी ने इसमें, हम्म। जब व्हेन शी गॉट टू नो अबाउट व्हाट हैड हैपेंड हम्म। विद हर डॉटर, एंड शी इज या रिकॉलिंग एंड शी इज टेरिफाइड एंड शी कांट इवन इमेजिन। दोनों पेरेंट्स पे दिखाया है। हाँ, दोनों पेरेंट्स पे दोनों दिखाया है पेरेंट्स दैट ने दे रिग्रेट नॉट बेहतरीन बीइंग अक्कासी देयर। की, बेहतरीन हम्म। अक्कासी की। तो हम्म। एक्टिंग फ्रंट पे तो ये था। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे बर्निंग क्वेश्चन ये है, और ये मैंने थोड़ा सा इस पे वीडियो भी बनाया जो आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि जीशान जो इस नहज पे पहुंचा, या जीशान ने जो हरकत की ये वाली, इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार कौन है इनके घर में? आई थिंक ओ माय गॉड, सो जिस तरह से वो ड्रामे में भी दिखाया, स्टोरी लाइन में भी पूरी उसकी अक्कासी की गई है कि उसकी माँ ने उसको हर जगह एक तो प्रमोट भी किया है, और इनकरेज एक तो किया। उसको हर जगह इनकरेज भी किया है, उसकी हर गलती पे पर्दा डाला है। और उसमें मुझे मुझे आई थिंक जो अभी रीसेंट एपिसोड हुआ है, मुझे तो ऑलमोस्ट देख के मुझे गुस्सा ही आ गया कि वो किस तरह वो अपने बेटे की हरकत को मेलो डाउन कर रही है ताकि उसके बाप और उसके दादा दादी सारे उससे नफरत ना करें। So she's not thinking of the girl who was abused. She's thinking हम्म, of her own son. Okay, how okay हम्म, that there should be people should not be hating him, and she's trying to justify, and she's trying to. So I think it's all the mother. और जिस तरह से उसने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया ना मदीहा ने अब उसकी माँ का, आई थिंक ब्यूटीफुली डन। इतना कि मतलब मुझे गुस्सा हम्म, आ गया कि यार मतलब बजाय इसके कि ये देखे तो ये अब ये एक्चुअली ये उसका भी नहीं है, स्टोरी लाइन की जो है वो हर पाकिस्तानी घर की स्टोरी है कि आपका पहला अगर आपका फर्स्ट बॉर्न हम्म, चाइल्ड अगर बेटा है ना, और वो भी आपने बड़ी मन्नत और मुरादों से आपने मांगा है उसको, तो भाई वो जी हम्म, आपने उसको सोने का नवाला आपने ऐसा उसको ट्रीट कर दिया जैसे वो प्रिंस है, बेसिकली प्रिंस ऑफ पर्शिया है, ठीक है। और आपने उसको सोने का नवाला खिला के जो है ना वो आपने पैदा किया है बेसिकली, ठीक है। तो वही हम्म, दिखाया है। अब वो आई थिंक एक और इसमें भी सीन था, फराज शायद आपने देखा होगा कि वो बेटा आता है माँ से बात करने, तो वो वो कहती है कि जी मैं फल मैंने तुम्हारे लिए जो है ना वो छुपा के रखे हैं। तो आई मीन हम्म। आप उसके लिए इतना लाड प्यार में, मतलब आपने उसको खाने में भी आपने उसको वही देना है जो कि आपने उसके लिए छुपा के। ऐसा ये होता वही है, जमाना ऐसा है जो कि होता है हाँ ऐसा कि मैंने ऐसे आप घरों बेटे में को भी देखा बोटी है ज्यादा दे फराज। देते हो। हम्म। नहीं वो बोटी बेटे को टांग की बोटी बोटी होती ज्यादा है ना दे कि ये देते हो। टांग की बोटी मेरा बेटा हाँ, खाएगा, ये टांग की बोटी मेरा बेटा हाँ, खाएगा। ऐसा मुझे तो यहाँ तक लिटरली होता है। टांग से भी नफरत हो गई कि ये मतलब ये इस तरह की जो एंटाइटलमेंट होती है ना कि चिकन की जो हाँ, टांग हाँ, है हाँ, बोटी टांग की बोटी। वो बंदे हालांकि सबसे अच्छा हाँ पीस चेस्ट पीस होता है, सबसे ज्यादा एग्जैक्टली अफादियत बट चेस्ट नहीं, पीस की लेकिन होती है। आपने आपने टांग से आपने जब आपने अपने ईगो को आपने मसाज करना है, दैट्स फाइन। सो आई थिंक इस पूरे उसमें जो है वो आई थिंक माँ का रोल है। बाप का अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आती, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपने बाप को ठीक है आपने दिखाया है कि वो माँ को अच्छा ट्रीट करता है, माँ को बहुत अच्छा रखता है, लेकिन आपने बाप की अपब्रिंगिंग नहीं दिखाई कि वो जिशान को कैसे ट्रीट करता है, जैसे हम्म। यू नो थ्रू आउट द हाँ, हाँ। एपिसोड। सो दिस वाज माय वन क्वेश्चन टू द राइटर कि आपने जिशान का इतना बड़ा आपने दिखा दिया कि उसने इतना बड़ा कर लिया, ही इज बीन अनफेयर एंड ही इज हम्म, थ्रेटन्ड हम्म, समबडीज हम्म, लाइफ एंड ही इज अब्यूज्ड समवन, लेकिन आपने थ्रू आउट द ड्रामा you've not shown how the father has played in the upbringing of the son, basically you've just highlighted the mother's role
और जबकि वो आई थिंक हम्म वो मदीहा जो है ना बड़ा वो बीच में कहती भी है कि जी खाली मैंने तो नहीं उसको पाल पोस के बड़ा किया ना, मतलब आपका भी कुछ था, तो आपने क्या किया बेसिकली। सो शी इज आस्किंग हिम कि व्हाट हैव यू डन अपार्ट वो फ्रॉम कन्फ्रंट कर रही है कि आपने क्या किया, आशिकी माशूकी दिखाते हैं, एग्जैक्ट गैर लोगों से आप गप्पे मारते हैं, स्टेज ड्रामे में आप दिखते रहते हैं, तो इन्फ्लुएंस हाँ। हुआ। ये कहा उसने। मैं, अच्छा, मैं इस पे आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि मदिहा रिजवी जो जिशान की वालदा थी उनका कसूर था, लेकिन मुझे जो लगता है ना, और ज- सबसे ज्यादा कसूरवार जो है ना, वो पहले नंबर पर जिशान का फादर है, सबसे ज्यादा। और उसका मैं आपको एक नॉर्मल स्टैटिस्टिकली, या मैं बगैर किसी इमोशंस के बोलना चाहूंगा कि मुझे इसलिए लगता है क्योंकि देखो, जो लड़के होते हैं ना, ये मैं जानता हूँ, इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, जितने मर्द हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि और ये हम्म हम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं कि ये जो लड़कों की एज होती है ना, हम्म, 11 साल वाली, 11 साल से उसमें लेके बड़ा 16 साल तक, ये या एक ऐसा फिजिकल चेंज से गुजर रहा होता है लड़का, जब उसको अपनी फीलिंग्स का पता नहीं होता है। हाँ। और एक बाप को पता होता है, क्योंकि वो गुजरा होता है, हर मर्द हम्म गुजरा होता है इस चीज से, तो उसको इस बात का पता होता है हम्म कि नाउ एट दिस एज ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू हम्म, द ऑपोजिट जेंडर और सेम जेंडर और वॉट एवर, हम्म, ही इज गोइंग टू हैव दोज फीलिंग्स। फॉर मी या इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव हिम दैट क्वेश्चन। फॉर मी इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टॉक टू हिम, टू डिस्कस विद हिम कि बताओ मुझे कि क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। यहाँ तक कि नजर रखे अपनी औलाद पर, अपने लड़के पे नजर रखिए। मेरा लड़का जब बड़ा होगा, इस एज ब्रैकेट में आएगा या आने वाला है ऑलमोस्ट, मैंने उस पर नजर रखनी है, दोस्तों की तरह मैं हम्म, उसको कंफर्ट दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई बेटा, कोई भी बात हो तुम मुझसे कर सकते हो। बिल्कुल। पहले हुआ करता था ये कि हमारे यहाँ जो है ना, बाप कभी भी बेटे से इस तरह की बातें नहीं करते थे, उनको होता था कि क्या है, बाहर दोस्तों में सीख लेगा। हाँ, और यही तो थोड़ा-सा सबसे बड़ी दिखाना गलती चाहिए थी। था मुझे लगता है। दोस्तों में फिर वो गलत ही सीखता हाँ, है, दोस्तों में हाँ, वो गलत ही सीखा है उसने। तो या आई डोंट एग्ज़ैक्टली। नो कि इस चीज को एड्रेस करें इसी ड्रामे में या आगे जाकर नहीं, आई थिंक करेंगे इनको तो एड्रेस ये करना एक और चाहिए था टैबू ब्रेक वैसे। करेंगे। मुझे लगता है कि हाँ, ये इन्होंने ये माँ के ये साथ-साथ बहुत इनको इंपॉर्टेंट बाप का चीज है। भी एड्रेस करना चाहिए था इसी मामलात में कि वो बैठ के बात करते कि जैसे आई हैव नोटिस्ड दैट यू स्मोकिंग, आई हैव नोटिस्ड दैट यू गो यस, आउट यस। विद योर फ्रेंड्स, हाँ, हाँ, तुम हाँ, हाँ, ज़्यादा ही हाँ, अपने हाँ। दोस्तों के घर जा रहे हो। जैसे वो हर दफ़ा वो बताते हैं कि ज़ीशान किधर गया है, तो वो बता रहे होते थे कि जी वो अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने गया है, जी ग्रुप स्टडी करने गया है। वहां में दोस्तों तक पे भी नजर रखी जाती है एग्जैक्टली। कि तो ये आई मेरा थिंक बेटा यहाँ पे किस थोड़ा सा लड़के के साथ कैरेक्टर बैठ को रहा है। थोड़ा सा यूजफुल बताना चाहिए था कि वो बाप बैठ के ना भाई, बेटे हाँ के साथ हाँ, मैं ये डिस्कशन कह रहा हूँ करता। कि हाँ, सरबत नजीर साहिबा ने जब इतना कमाल तहरीर किया है, क्योंकि व्हेन यू वॉच दिस ड्रामा यू हम्म। यू कैन रिलेट, यू कैन से कि हर फैमिली में राशिदा भाभी जैसा कोई है, हर हम्म, फैमिली में वो जो हर मुजीब भाई फैमिली है में उन जैसा सिद्रा भी कोई ना जैसी कोई बच्ची है। होती है, हर फैमिली में शफक हर जैसी फैमिली बच्ची में होती है, जिशान, हाँ, और हर जिशान फैमिली में होता है हर जिशान फैमिली होता है, में। और कई और इसी जिशान तरह होते के हैं। मब एक होते भी हैं, नहीं, कई जिशान होते हैं, कई जिशान होते हैं। हर एग्जैक्टली। फैमिली में होते हैं। तो फिर आप ये भी, ये इस टैबू को भी ब्रेक कर सकते थे, कह देते कि ये वजह है जिस वजह एग्जैक्टली। से लड़के इस तरह होते हैं, एक एटलीस्ट आपको अपने लड़कों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। एंड दिस इज हम्म व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम द मीडियम ऑफ आवर यूट्यूब चैनल कि all those men who have their kids, who have their sons who are at this age bracket, talk to your son. You don't know what your son is going through during this age between 11 to 16. बल्कि वो जो नेटफ्लिक्स का शो था एडोलसेंस, इट्स सच अ ह्यूज या एंड बिग टॉपिक, इस पर नेटफ्लिक्स का शो बना एडोलसेंस बिल्कुल। ना, शो सुपर डुपर बम्पर हिट हुआ। और उस लड़के को सब, ही इज द यंगेस्ट ऑस्कर विनिंग एक्टर, या द गाय। बिल्कुल, सो मिल यू गया कैन उसको अंडरस्टैंड, या हाँ है ना, हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल of हम्म, the seriousness of this issue. दैट्स तो राइट। इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग इसको भी एड्रेस करें, कोई मुजायका नहीं है इसके अंदर। तो ये एग्जैक्टली। मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे लगता है कि जो उसका बाप है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, बिकॉज हाँ, व्हेन यू यू राइट। ब्रिंग अ हाँ, चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड, हाँ, ये इससे बाप बनने का काम रोजी कमाना और पैसा खिलाना नहीं होता, बाप का काम उससे कहीं ज्यादा होता एग्जैक्टली। उसके कई ज़्यादा होते हैं। आई थिंक इन द प्रीवियस ड्रामास एक्चुअली दिस वाज वेरी वाइडली एड्रेस्ड वेयर अ फादर इज गेटिंग इन टच विद हिज सन और विद द डॉटर। है। आई परवरिश थिंक में था ना। इसको थोड़ा सा करना चाहिए था। या आई एग्री टोटली।
बिल्कुल। हाँ, एनीवे सो आई थिंक हमने कवर कर लिया जमा तकसीम, हमने कवर किया बिरयानी, तो मेरे ख्याल से इतना ही। मंटो, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है मंटो कवर करने का। नहीं, बिल्कुल मूड नहीं है। नहीं, नहीं, आई एम सॉरी, मैं बहुत चाहिए? फट जाऊँगी। पंटो इज़ लाइक नहीं नहीं एक्सट्रीम नहीं मेरा नहीं, आई मोस्ट ऑल्सो डोंट वांट टू डिसलाइकेबल। डू। हाँ, सर। हाँ हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन रेज़ करना था जमा तक़सीम के हवाले जी से। जी। अब आप देखिए जी उसमें जी। आई थिंक द लास्ट उसका भी रीसेंट एपिसोड गया है। सो उसमें आई थिंक अब उसमें आई थिंक काफ़ी क्रिटिसिज़्म भी आएगा। सरवन नज़ीर का एक ये भी प्लॉट जो है ना बड़ा क्रिटिसिज़्म में आने वाला है दैट शी इज़ शोइंग द लाइक्लीहुड कि आप एक विक्टिम को की शादी की बात कर रहे हैं उसके अब्यूज़र के साथ लाइक यू नो। हाँ 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 So हाँ 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 हाँ, I दैट्स ऑल्सो forgot अ to पॉइंट। mention this हाँ। when we were talking about it. I think मुझे लगता है कि अब ये जितनी इसकी रेटिंग्स ऊपर जा रही है ना उतनी रेटिंग्स मेरे ख्याल से अब नीचे शायद Yeah, I आए think it's a बिकॉज question. I think इट्स it's अ a क्वेश्चन। question that's been put forward. It's बट put इट्स forward लाइक वो towards के। कह दिया है कि जी वो माँ बाप अभी नहीं मानेंगे लेकिन आप सोचें मेजोरिटी को उसका आइडिया फ्लोट करवा दिया मेजोरिटी अप्रूवल में है। जीशान की माँ बाप अप्रूवल ठीक नहीं, है। हाँ, बट इट्स द फैमिली, बट द गुड पार्ट इज Bhamish, you think it's incorrect. I think it's not right. People who are watching it think it's not right. So I think it's a good way to या to get the pulse. या तो मैं वही कह रही हूँ कि अब आगे ना जाके शायद इस चीज पे क्रिटिसिज्म आए कि भाई ये चीज क्यों एक ट्रिगर बार बार की जा रही है कि अच्छा उसकी शादी जो है अभी सिदरा छूटी है तो जब वो होगी उसकी शादी ज़ीशान से करवा देंगे मतलब वही बात है कि बड़ी टिपिकल आपने मेंटालिटी पाकिस्तान मेंटालिटी को आपने यहाँ पे ला के रखा है यही है। यू नो तो वेयर ये यू ऐसा गेट द होता है ना। विक्टिम। हाँ जी एग्जैक्टली मैं वही तो कह रही हूँ 90% केसेस में यही होता है। माँ बाप कहते हैं कि अच्छा 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 कोई भी खुदा ना खासा रेप है तो चलो उसका हम्म विक्टिम है उसकी विक्टिम है तो चलो उसी से शादी करा दो जिसने वो ये इतना जो हम्म है इतना घिनौनी हरकत की है। सो आई थिंक ये इस पे मुझे लगता है कि अभी लेट्स वेट फॉर वन मोर वीक और अभी अगला एपिसोड आ जाए हम्म। तो मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म इस बात पे आने वाला है कि जी व्हाई इज दिस इवन बीइंग रेज्ड मतलब आप उसको दिखा रहे हैं कि जी उसको हमने हीलिंग की तरफ लेके जाना है उसके चाची चाचू हाँ की हाँ सपोर्ट हाँ हाँ दिखा हाँ दी है। हाँ लेकिन एट द सेम हाँ हाँ टाइम हाँ। आप ये बड़ों के घर की बात बता रहे हैं कि जी बड़े क्या डिस्कस कर रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कि जी दादा दादी तो दे आर ओके विद दैट फैक्ट कि नहीं हम तो यही चाह रहे हैं हमारे लिए भी यही बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि उसकी शादी As हो if जाए as if चाचा के साथ। वो सिदरा है, she's already had gone through such a trauma, and एग्जैक्टली you want to marry him to the abuser. टू द अब्यूजर। तो 4 लोग उस कैरेक्टर मतलब पूरे प्लॉट में 4 क्या 5 फुप्पो भी शामिल हैं। तो 5 लोगों की तो अप्रूवल आ गई है कि जी यही होना चाहिए, ठीक है? अब रह गए माँ-बाप और हम्म। चाचा-चाची। अब ये आगे वाले एपिसोड में आएगा कि इन चारों में से ये कैसे परसीव करते हैं। फिर आई थिंक दोबारा एक बड़ा स्ट्रॉन्गर क्रिटिसिज्म आने वाला है। तो आई थिंक दिस शुड लीव अ क्वेश्चन मार्क कि व्हाई इज दिस बीइंग इवन फ्लोटेड एज़ एन आइडिया राइट नाउ? Yeah, maybe I'll say it from the devil's advocate one. Maybe Sarwat Nazir does not want this to happen, but she just wants to show the mentality of the elders Maybe कि इनके yes, जो because हमारी that's what it सोसाइटी में होता है। happens. हाँ, हाँ, क्योंकि यही हाँ, होता है ये सबसे अनफॉर्चुनेटली आसान हल, हाँ, पाकिस्तान यही में। कर दो, हम्म, यही कर दो। हाँ, तो हाँ, ये है, बट अगेन अगेन जमा तकसीम हैज ओपन सो मैनी फ्रंट्स। मैंने और yes. हुमैरा ने स्टार्टिंग में ये बात जब पहली एपिसोड देखी थी तो हमने यही कहा था कि यार ठीक है, इट्स अ ड्रामा दैट हैज नथिंग न्यू टू ऑफर, Oh बट no द no no ट्रीटमेंट ऑफ no. द स्टोरी इज राइट। मतलब हमने बहुत सारी इस तरह के ड्रामे देखे हुए हैं जिसमें सास बहू नंदों वाला ये मामले मसले मसाइल पे डिस्कस होता है, लेकिन the way it's been written, it's beautifully done, and the way the storytelling has been by Ali Hassan, it's Oh also been yes. beautiful. Ali Hassan, तो yes. डायरेक्शन, हाँ Credit goes हाँ to him as well. Yes, I हाँ, शुक्र understand. है रोम कॉम से निकल के वो सीरियस ड्रामों पे आया। सीरियस ड्रामे ही शुक्र करने है, चाहिए हाँ। उनको। लेकिन I think it's हाँ worth it. Yes, we should appreciate him and all the हाँ characters in the हाँ, story, ब्रिलियंट वर्क। especially Mavra and Talha as well. All the characters are actually मतलब you know हर हर ब्यूटीफुल हर स्टोरी। कैरेक्टर के बहुत अच्छी एक्टिंग है। डायरेक्शन के ब्यूटीफुल हवाले से ब्यूटीफुल। स्टोरी लाइन और जिस तरह से हम्म। एक्टिंग के वो सीन्स बाद में वो हो रहे हैं ना स्पेशली के डायलॉग डिलीवरी से लेके एक्सप्रेशंस तक एब्सोल्युटली नहीं, परफेक्ट डायलॉग है। एक्टिंग में तो आपने दे दिया ना नंबर, तलहा को 100 हाँ में से हाँ 100 हाँ। नंबर दे दिया आपने। ओह! वैसे भी नहीं उस मैंने लड़के में लेकिन वो है, 200 वो नंबर भी चाम दिए है। थे मुहावरों को साथ में ही मैंने मुहावरों को साथ में 200 नहीं मामलों दिया में दे था। दी। मैंने दे नहीं, दिए उस लड़के हाँ। में फिर है भी तो सही ना, वो चार्मिंग पर्सनैलिटी भी है। वो जो फवाद हाँ। खान साहब आए थे हम सफर में नए नए, ओह तो हो वो हो हो जिस हो! वही तरह, तो वाली ये हाँ, वही थोड़ा ये बहुत वही टच वाली आता, लीग है। थोड़ा बहुत आई एम टच आता टेलिंग यू उनका। तलहा हैज़ दैट लीग और हाँ, ये देखिएगा उसी तरह ही होगा एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। जा रहा है, लड़का जा जा रहा है रहा भाई, है। जा रहा है उस पे जा रहा है।
आई इस थिंक ड्रामे के साथ में। आई थिंक दे हैव बहरकैफ तो वेरी गुड चलो। एक्टर्स। बिल्कुल। हाँ, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो चलो बहरकैफ मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छी हमने गुफ्तगू कर ली। हुमैरा को हम मिस कर रहे हैं मिस और करेंगे उम्मीद करते बिल्कुल। हैं कि अगले रिव्यू से पहले हुमैरा और मैं और आप हम तीनों आ सकें दोबारा करते बिल्कुल। हुए। तो मेरे ख़्याल में अब तक के लिए यही था। आपको अल्लाह ताला आसानियाँ बरतने और बाँटने का शर्त बख्शे आप सबको। मेरी और महाविश की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। बाय गाइस, बाय।